प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो नए साल में परमेश्वर ने हमें दिया। आमेन। जोर से आमेन। हम में मसीहा का मन है। वी आर इन वर्क इन प्रोग्रेस। हम सबके अंदर परमेश्वर कार्य कर रहा है। धीरे धीरे हमें हमारे अंदर क्या गलतियां है अपने वचन से प्रभु हमें बता रहा है, ताकि हमारे अंदर ये बदलाव हो सके और हमारा जीवन उसके इच्छानुसार हो सके। जैसे हमने सुना मन के विषय में, बाइबल में मत्ती अध्याय 5 के 8 में लिखा, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिसका मन शुद्ध है केवल वही लोग परमेश्वर को देख पाएंगे। आमीन। जिसके मन में कड़वाहट है, बुराई है दूसरे भाइयों बहनों के लिए, क्या वो परमेश्वर को देख पाएंगे? डू यू बिलीव दैट? आप देख पाओगे प्रभु को जब प्रभु आएगा? नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर लिखा है मत्ती 5 में, ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट, जिसका हृदय शुद्ध है। और ये शुद्ध कौन करेगा? पवित्र आत्मा जब हमारे भीतर आएगा वो हमें शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, हमारे अंदर की हर एक गलतियां वो सुधारेगा और हमें परमेश्वर के लिए तैयार करेगा। आमीन। सो अभी ब्रदर्स एंड सिस्टर, इस टाइम नाउ कि पूरे वर्ष में परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी कार्य किया, क्या सिखाया परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, कलीसिया के लोगों के द्वारा, भाइयों बहनों से संगति के द्वारा, जो कुछ भी आपने सीखा है, टू पॉइंट्स। एवरीवन लिसन केयरफुली। 2 पॉइंट्स, खाली 2 बातें आपको कहना है जो आपने सीखा। एंड यू हैव 4 मिनट्स विदाउट ट्रांसलेशन, राइट? विदाउट ट्रांसलेशन, तो ताकि ज्यादा भाई बहन शेयर कर सके। हमारे पास बहुत समय है, आप आगे आ सकते हो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अगर आप रुक गए तो फिर वो मीटिंग वहां पर एंड हो जाएगा। इसके लिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, प्रभु ने आपके लिए कुछ किया है, अगर आप चाहते हो वो गवाही के हिसाब से आप बताएं कि आपके अंदर क्या नए चेंजेस हुए हैं, वो 2 पॉइंट आप बता सकते हो। और दूसरी चीज है कैंप। कैंप में आपने कुछ सीखा है, कैंप में आपको क्या चीज प्रोत्साहन दिया है, वो आप आगे आकर कह सकते हैं। जो लोग कैंप नहीं आ पाए हैं, वो लोग ने पूरे वर्ष में क्या सीखा है वो बोल सकते हैं। और जो कैंप आए हैं और पूरे साल भर भी आए हैं, वो आप दोनों भी कह सकते हैं, जो पूरे साल में प्रभु ने आपको सिखाया है, कैंप में से क्या आपने सीखा। लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट्स यू हैव टू से, क्या, ताकि ज्यादा भाई बहन बांट सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी कैन कम फॉरवर्ड एंड शेयर। मैं धन्यवाद देता है यीशु को कि हमें कैंप ले गए उसके लिए, और कैंप में बहुत अच्छी बात सीखा है। मैंने सीखा इतने सालों में, मैं जो मेरा उम्र है उसमें नहीं सीखा, लेकिन कैंप में सीखा मैंने। उसके लिए धन्यवाद देता है। और धन्यवाद इसलिए देता है कि ब्रदर ने कल बोला कि हम लोग को यीशु में बढ़ने के लिए हमारी माँ मदद करती है। हमारी मम्मी कभी कलीसिया में नहीं गया, लेकिन हम लोग को बोला इस मार्ग में चलो, इस पे तुम जाओ, इसमें नया जीवन मिलता है। वो बाइबल पढ़ती थी, लेकिन हमारी मम्मी ने हमको सिखाया कि तुम जाओ इस मार्ग की। उस मम्मी के लिए धन्यवाद, और मैथ्यू ब्रदर के लिए भी धन्यवाद कि उन्होंने हमको याद दिलाया हमारी मम्मी के बारे में। प्रभु का धन्यवाद करती है। प्रभु तुझा कोटी कोटी धन्यवाद। प्रभू तू महान आहेस, पवित्र आहेस, तू स्तुतीचा योग्य आहेस। प्रभू खरोखर खूप महान आहेस तू। एवढा अनुग्रही परमेश्वर आहेस। परमेश्वर किती आमच्यावर प्रेम करतोस। मी इथं आली होती, पूर्ण तुटून आली होती आणि संकट मध्ये होती, पण प्रभू मी पास्टर ब्रदरला सांगितलं मला असं असं माझ्या मुलाला प्रॉब्लेम आहे, आणि त्या एवढ्या मोठ्या प्रॉब्लेम मधनं तू परमेश्वर काढलंस। तू खरंच परमेश्वर, मैं तो ब्रदर रात्री पण बोलले की आईची प्रार्थना परमेश्वर ऐकतो, आणि परमेश्वर तू ऐकतोच माझी प्रार्थना, म्हणून तुझा धन्यवाद करते परमेश्वर। तू जीवित परमेश्वर आहेस। मला विश्वास आहे परमेश्वर, मला पापीला एवढी राग नफरत अहंकार होता, पण ह्या कलिशामध्ये आली ना तर मी स्वतःला जाचायला लागली। ही वचन जी ब्रदर सांगायचे ना त्यांनी माझ्या हृदयाला आरपार व्हायची। मी स्वतःला जाचायला लागली की मी कुठं चुकते, की कुठं माझ्या सुनाला काय बोलते की माझ्या मुलाला, आणि मी पटकन ताडून तोडून बोलायचे माझ्या सुनाला मुलाला। पण इथं आली ना तर माझ्या जीवनात एवढी शांती आणि बदलाव आला ना। माझी सून आणि माझा मुलगा यावेळी माझ्याकडे परमेश्वराची कृपा, त्यांनी माझ्याकडे त्या लोकांना 10 दिवस राहायला आणलं। पण मी बोलली नाही, मी प्रभूचं मन
मी प्रभूची नवीन सृष्टी आहे. मला माझ्यामध्ये चमत्कार झाला तर माझी पोरं बघतील आणि मी उभी राहिली एखाद्या खांब्यासारखी आणि तिला काय काम नाही करून द्यायची. मी सगळं काम करायची. ती रागातच असायची. मी फक्त काम करायची, एकीकडे प्रार्थना करायची, जेवण लावायचे करायची, एकीकडे देवाची स्तुती करायची आणि देवाने ते ऐकलं आणि माझ्या सुनाचा एवढा माझ्याबद्दल क्रोध होता, राग होता एवढ्या वर्षाचा, तो सगळा तिचा मिटला आणि ती एकदम नम्र झाली आणि मला एकदम आईसारखी सांभाळायला लागली. आणि माझ्या पोरगा पण पाठी गेला होता. तो परमेश्वरची कृपा आणि दया, तो थोडं थोडं वचन वाचतो, असून पण वाचते, बायबल वाचतात, प्रार्थना करतात. पण मला खूप दुःख आहे की चर्च मध्ये येत नाही. ते एवढी मंडळी चांगली आहे की पाठी गेलेली, मी एवढी पाठी गेलेली तर मला एवढं त्यांच्या वचनाने इथं आणलं, वाढवलं. तर मी त्यांना सारखं बोलते की तुम्ही या तर तुम्ही पण तुमचं नवीन जीवन होणार आणि परमेश्वर खरोखरच महान आहे. तो घेऊन येणार, कारण मला माझा राग, माझा क्रोध, माझा घमेंडीपणा सगळा इथे येऊन परमेश्वराने घालवला आणि मला लहान पोरासारखं नम्र केला. तसं माझ्या सुनेला, मुलाला तो घेऊन येणार. आणि माझी ही प्रार्थना आहे या चर्च मध्ये की हे सगळं भाव बहीण एवढं उत्सुक असतात ना सगळ्या गोष्टीसाठी. किरण ब्रदर, सगळे ब्रदर, मी त्यांची नावं सगळ्यांची नाही एवढ्याची घेऊ शकत, पण माणसाला उत्सुक करतात आम्हाला आणि त्या वचनाने आम्ही एकदम तृप्त होतो आणि घरी गेलो का मग एकदम जीवाला माझ्या शांत आली. या चर्च मध्ये यायलापासून आली तिथून. आता माझ्या जीवनामध्ये शांती नव्हतं, पैसा, धन, दौलत सगळं होतं. मला आता सगळं कचरा वाटतंय. मला वाटतं काहीच नाही, माझा परमेश्वर एवढा प्रेम करणारा मला भेटला तर सगळं काय मला भेटला. आणि मी इथे येऊन परमेश्वर तिकडे गेली, जरासं काय झालं माझ्याकडनं चुका रडत राहायची. प्रभू का मी माझ्याकडनं गलती होते, का मी किरकिर करते, अशी रडायची प्रभूने. आणि ते प्रभूने मला अनुग्रह दिला. ते जे काय केलं ते प्रभूने चांगल्यासाठी केलं की मी वाढावं म्हणून. त्याच्यासाठी परमेश्वरचा कोटी कोटी धन्यवाद. मी प्रभूची आभारी आहे. नवीन वर्ष मला नवीन बनवल्यानं असंच सगळ्यांना नवीन बनवू दे, त्या चर्च मधल्या लोकांना आणि मला पण नवीन वाढव परमेश्वर. अजून पूर्ण नाही पण तू मला परिपूर्ण पिता करशील. धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभू येशू, कोटी कोटी येशूच्या नावात मागते, आमीन. लास्ट ईयर मुझे और मेरे परिवार को परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से संभाला, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और लास्ट ईयर मुझे परमेश्वर ने कैसे पेशेंस रख के जीना है वो सिखाया। जब मुझे नया जॉब मिला तब मैं बहुत तकलीफ में थी, मतलब सॉरी, बहुत कुछ डिफिकल्टीज मुझे नया जो जॉब मिला उधर मिला है। और वो टाइम में मुझे परमेश्वर ने बहुत पेशेंटली वो चीज को संभालने के लिए वो सिचुएशन कैसे फेस करना है मुझे सिखाया। और इसके लिए ऐसे मुझे मेरे अंदर बहुत सारा पेशेंस परमेश्वर ने दिया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और एक चीज कैंप में मैंने जो चीज सीखा कि जब फैमिली मीटिंग में ब्रदर जॉन ने हमें जो सिखाया, उन्होंने जो बातें कही है मेरे जीवन में बहुत कुछ वैसे ही बदलाव करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। लाइक कैसे अपने पति को सपोर्ट करना है, कैसे फिनेंशियली उनके साथ कैसे रहना है, वो सब चीज मेरे अंदर वैसे जीने के लिए डिसाइड परमेश्वर ने दिया। इसके लिए एक रेवलेशन मुझे दिया, इसके लिए मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और लास्ट ईयर मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग का एक साल था। थैंक यू जीसस, थैंक यू। Praise God for this opportunity. Last year, God has given me grace to complete my degree, and through the different situations and to pass on to the next level. For God has helped me and taught me how to believe in His promise and to be patient for His promise to come true. And through the camp, I was encouraged that seeing so many brothers and sisters coming from different states and from different places, and how God worked through the COVID times, and how the churches developed this thing
through Zoom, and so many people could connect, and the word of God was reached to the places where it was needed. So praise God for that. Yes. हर एक चीज, हर एक कामों के लिए, उसके सामर्थ्य के लिए मैं तो चाहता हूँ परमेश्वर ने मुझ पर दया की है, ये मुझे उन्होंने चुना है परमेश्वर ने। बहुत सारे तकलीफे से मैं गया हूँ, लेकिन उन तकलीफों में से भी परमेश्वर ने निकाला है मुझे। इस चर्च में आके मैंने बहुत कुछ अच्छी बातें सीखा है जो मुझे बढ़ना चाहिए अपने जीवन में। ज्यादा करके क्षेत्र जो कोविड का समय था, उस समय मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और परमेश्वर ने वैसा काम भी किया। उन बीमारों के बीच, स्टाफ के बीच में, जो भी हमारे वर्कर्स है उनके बीच में मुझे इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। लेकिन उससे पहले ये जो बात थी, मैंने अक्टूबर से बात की और उन्होंने मुझे कुछ अच्छी बातें बताई। उस समय मुझे बहुत डर था, मैं रोया था, लेकिन उस डर से भी परमेश्वर ने मुझे निकाला। और जो हमारे जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो जिन्हें नियुक्त किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, उन भाइयों को जो हमारे लिए ऊपर रखा है उनको, क्योंकि उनकी बातें बहुत बहुमूल्य होती है। अगर उन्होंने कुछ बात किया तो हमारे जीवन को छुटकारा मिलता है, आशीष मिलती है वचनों के द्वारा, शब्दों के द्वारा। ये मेरे लाइफ में मैंने देखा है और उसे मैंने पाला है उस नियम को, क्योंकि उनके बातें बोलेगा तो बहुमूल्य रहता है हमारे जीवन के लिए। और धन्यवाद देता हूँ कैंप के लिए। जो कैंप था उसमें मैं मुझे बहुत एक ऐसा होता है, मुझे कभी कभी कैंप में जब मैं निकलता हूँ तो घर से परमेश्वर मुझे कुछ बता, ऐसा मैं प्यासा रहता हूँ उस चीज के लिए। तो ये भी एक कैंप में भी मुझे एक दृश्य ऐसा दिखा कि मैं अचानक एक नदी के पास आके रुक गया और मालूम नहीं वो पानी कहाँ से आ रहा था, और बड़े बड़े चट्टान थे आजू बाजू में, और पानी इतना निर्मल था, इतना साफ था, लेकिन वो आने का ठिकाना मुझे पता नहीं था वो कहाँ पर है। हो सकता है हमारा कलिसिया से झरना बहता हो, जो हमने कैंप में सीखा है वो झरना बहता हो, शायद हमको वो बांटना है उस शांति को, उस झरने को। मैं धन्यवाद देता हूँ इन सब चीजों के लिए। मैं 2-3 साल से इन बातों पर काम कर रही हूँ मेरे जीवन में। जैसा यीशु ने मेरे साथ बात किया है, उन्होंने मुझे कहा चुप रहो, जब तू कलीसिया में जाता है तो तुम चुप रहो। मैं कोई एक भाई से भी सुना, उससे पहले मैंने यीशु से सुना है। और एक औरत होने के नाते मैंने परमेश्वर से पूछा, क्यों प्रभु, नए करार में कई औरतों ने काम किया है ना, और मैं एक ऐसी औरत थी, हर बात पे मैं एक लड़ाई की तरह मैं अपने आप को साबित कर बातों में जीतना चाहती थी। एक ऐसी थी मैं बचपन से क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। ऐसा जिद करके मैं अपनी बातों पे जीतना, मतलब अपने आप को प्रूफ करने का एक क्रिश्चियन थी। तो परमेश्वर ने मुझे कहा अब चुप रहो। तो ये बात मुझे बहुत जोर का सुनाई दिया, और मैंने बोला है इस कलिसिया से ही एक भाई ने भी मुझे ये बात कहा है, चुपके से कहा, बट मुझे कानों में बहुत जोर का सुनाई दिया। और उस टाइम से मैं अपने आप को, प्रभु को मैंने कहा, परमेश्वर मैं आपको ओबे होना चाहती हूँ, मैं क्या हूँ मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, और आपने मुझे बनाया है तो। और मैं एक बात पूछी थी, क्यों मेरा जीवन में आपका बुलावा क्या है? तो परमेश्वर ने कहा है मेरे लिए कहा सिर्फ आपका बच्चे है और आपका फैमिली है, और उस पर ध्यान दो, कलीसिया नहीं है। तो सच में मुझे ये बात अच्छा लगा। जब भी मैं उस पे काम करने लगा तो मेरा अंदर एक शांति और एक
अनोखी खुशी आया है और मेरा जीवन में ब्लेसिंग को मैंने देखा है परमेश्वर का। वो हम कोई चीज या समय या कुछ और दे के पा नहीं सकता है, बट परमेश्वर की हम सुनेंगे एक नई प्रकाशन हर एक बात पे। मैं हर एक बात को यीशु से पूछती हूँ, प्रभु ये बात क्यों, कैसा मैं मेरा जीवन में लागू करूँ। और चुप रहने का ये आवाज जो है मेरे जीवन में बहुत ब्लेसिंग लाया। मेरा फैमिली, शारीरिक फैमिली में भी मैं बहुत लोगों को जीत पाई। मेरा फैमिली में मुझसे 18 साल से इतना अच्छा रिलेशन में नहीं था, तो कभी हमेशा उनको मैं क्रिश्चियन होने के नाते मैं वचन के थ्रू बताऊं वही कोशिश करती थी। तो 2-3 साल से पहले से ही मैंने उनको बताना बंद किया है और मेरे जीवन को जीना स्टार्ट किया है मसीह की तरह। छोटी छोटी बात मैंने किया है, बड़ा बड़ा नहीं किया उनके लिए, बहुत छोटा, बट उनको बहुत बड़ा से दिखने लगा और उनका लाइफ में मैंने चेंजेस देखा है। ये मेरा जीवन में इस कलीसिया में आने के बाद उन्नति बोल सकता है या तरक्की बोल सकता है या ब्लेसिंग, ये मेरा जीवन में परमेश्वर ने किया है। थैंक यू। Praise the Lord. I'll be reading from a book for obvious reasons. This year of 2020, last year of 2022, the Lord has taught me lot of things. I remember in 2021, December, the Lord has, I mean, not the Lord, sorry, the building people had given an ultimatum saying that I must vacate the place. So what I want to say is be open to God's leading. This is what the Lord has taught me this year of 2022. You know, whenever we are pushed to the corner and we feel like, you know, pressing the panic button. But if you do that, you are indirectly telling God, God, I don't trust you. So what I did was I just prayed and prayed about a new place. And via a dream, the Lord showed me 2 dogs, black and white dogs. At first I thought it was some evil spirits trying to attack me when I'm sleeping. But when the estate agent took me to a house, believe it or not, I saw 2 dogs right in front of the house. One was black and one is white. Can you believe dogs on the 3rd floor of a building? That is what I saw. And I knew that that is what the Lord wants me to do. And without even looking at the house properly, I immediately took the place. So the transition from Goregaon to Naigaon was a very smooth transition for me. I did not feel much of a pinch. So in this year of 2022, I must say, the Lord has taught me to be open to his leading. The Lord also taught me to pray more in tongues also. He also told me that this 1-minute prayers, or you know, that shooting prayers, as I call it, is also equally important for him. For example, what is a shooting prayer? Shooting prayer is like when I'm walking on the road and I see some turmoil happening there. And I would immediately go in a prayer mode and I would see results. Immediately I would see results. And this is what I've seen even in my neighbor, in my new neighbor that I have got. There was always, I'm telling you, right from that April, May, June, July, August, September, from my neighbor's house, always there was shouting and screaming and bad words and all those kind of things coming from that house. And I would just say a shooting prayer, Lord, touch that family, touch that family. I don't know what is happening there, but touch that family. They are Catholic background. So I would say, Lord, touch that family. And you won't believe it, that November of 2021, I happened to meet that daughter in the rickshaw stand.
And I said, there's a lot of changes happening in your house. She said, yes, this has been going on since 2 years. But lately, my dad is totally okay and he's perfectly all right. And I immediately testified and said, I was praying for your family and I give thanks to the Lord for he has brought peace into your house. So that is another thing the Lord has taught me. The Lord has also taught me this, there is this desire in me to sow God's word in children, the gospel to the children. And just day before yesterday, the Lord gave me an opportunity to sow the gospel in little children. And this happened in a place in Malad. I went there to share the gospel and I was able to take some teaching aids, some pictures, some images, because, children, they are so small. How do they understand? How can I tell the Christmas story to them? They need something to see so that they can relate. So I took pictures with me and we told the gospel. I thought they will, I will just tell the gospel to them. I'll tell the Christmas story and the kids will, just listen for the sake of listening and they'll have the food and they'll go, I thought. But believe it or not, sisters and brothers, after the gospel was given, all these kids flocked around us and they began to ask questions. They began to say, they called me Didi. Didi, I want to know Jesus. Can I talk to Jesus? Can you write a prayer and give me? And Lord, I was so touched by it. Yes, the Lord was teaching me that you give the word. You sow the gospel. Whether they understand or whether they don't understand, that is my job. And understanding them and making them understand is my job, the Lord said. But you do your work of sowing the seeds. I praise and thank God that he has used me and he has taught me to be a farmer, to sow God's word in little children especially. I give all glory to God for this year of 2022. Thank you. यीशु की मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूँ सबको। मैं लास्ट टाइम जब कैंप में गए थे, मैं उस जाने के पहले मैं सोचा था कि मैं तो इंग्लिश से बात कर नहीं सकता। सब लोग यहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं, मैं कैसे लोगों से बात करूँ, कैसे फेलोशिप करूँ। मगर वहां पर जाके देखा कि सब लोग इतनी क्लोज है, इतनी करीब है, जैसे कि लगता है कि सब मेरे भाई बहन है। ऐसा लग रहा है कि वर्षों से मैं सबको जानता हूँ। इतनी अच्छी सब लोगों का व्यवहार, चाल चलन, बात करना, लोगों से मिलना बहुत अच्छा। कैंप मुझे बहुत अच्छा लगा। पर वो कैंप करके जब आ रहे थे, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि विश्वास आप करते हो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो कितना चमत्कार दिखाता है। मैं वो बस के बारे में बताता हूँ। बस ड्राइवर ने मुझे बोला बस स्टार्ट करो। मैं कभी बस का स्टीयरिंग नहीं पकड़ा, मैं कार चलाता हूँ लेकिन बस में कभी नहीं बैठा। पर उस दिन मैंने उनकी बात सुन के किरण ने मुझे बुलाया और मैंने बस पे बैठ गया और स्टार्ट किया। 2-4 बार स्टार्ट किया लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो उस समय मेरे मन में आया कि अरे हमने तो प्रभु से प्रार्थना नहीं किया। तो उस समय मैं किरण को और ब्रदर जोसेफ को मैंने बोला कि चलो मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैंने सिर्फ इतनी ही बोला कि प्रभु तेरे बच्चे लोग बहुत परेशानी में हैं, बैठे हैं उधर, सबको घर जाना है और प्रभु तू बस को स्टार्ट कर दे। जैसा ही ये बात किया और स्टार्ट मारा और तुरंत स्टार्ट हो गया। तो मुझे इस बात से एक चीज सीखने को मिला है कि लास्ट 3 साल से लॉकडाउन से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं प्रभु को छोड़ दूं ऐसा। तो उस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर तुम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हो तुम्हारा सफल होगा ही होगा। आज नहीं तो काल पूरा करेगा ही प्रभु। तो इसमें मेरे विश्वास
और बढ़ गया। प्रभु से मैं कल किरण को बोल रहा था, किरण रोमियो को 4:17 का वचन मुझे बता रहे थे कि अब्राहम ने प्रभु के बातों पर विश्वास किया था कि तुझे जातियों का पिता बनाएगा। तो उस बात से मुझे और एनकरेज मिल गया कि मैं अगर प्रभु के ऊपर विश्वास रखता हूँ तो प्रभु में हमारे लिए सब कुछ करेगा। जो कुछ मेरा चाहत है, मेरा जो कुछ खोया है, जैसा कि वो आयुब का जिंदगी का बात था, जो आयुब ने क्या बोला था कि तूने दिया तूने लिया। उसने परमेश्वर के ऊपर ब्लेम नहीं किया। जो कुछ तेरा था वो मेरा था, वो सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। परमेश्वर बाद में वापस उनको सब कुछ दिया है, उससे ज्यादा दिया है। पर इसलिए मैं 3 साल से जो कुछ खोया है, मुझे इस बात के ऊपर और विश्वास बढ़ गया कि मुझे उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। और मैं सबको बोलता हूँ कि प्रभु के ऊपर विश्वास में ना टूटना, विश्वास में मजबूत रहना, चाहे कुछ भी बात हो जाए। धन्यवाद प्रभु। I thank the Lord for giving me courage to stand here and speak about Him. I forgot last time what I wanted to say, so I wrote everything down this time. Last year was a revelation to me. As a science student, when you know the scientific reason behind every normal thing, your belief in God tends to lessen. Same thing happened with me. I started searching logic behind everything. This happened few weeks before. I was studying, but I kept forgetting everything that I studied. It was frustrating me a lot, and instead of praying, I was trying again with my own skill. But then a little later, after the meeting, I started praying about it. I prayed to God about my studies. Lord, you do everything. You do what you want me to do, Lord. And after that, when the results of my exams came, I scored good marks, which was a miracle. I did not expect it the least. And now I pray for every little thing that bothers me. Whenever I feel like some trouble is approaching me, I pray, Lord, you know what is better for me. Let everything go according to your will and let me accept your will. And I say this prayer has changed my complete point of viewing life. The second thing I learned is nothing is impossible for Lord. I originally didn't plan to come to the Badlapur camp. It felt impossible to me, but I still kept praying for it. And in the end, everyone agreed and I was able to come to the camp. The teenagers session was the session that blessed me the most. It felt like it was directly spoken to me. And yeah, praise God for His faithfulness towards me in every aspect of my life. Amen. I thank the Lord that we are in the new year. First of all, we are still healthy, strong, happy, joyful. Most of all, we have not lost anyone, I would say. So coming into this new year, so as we speak about 2022, from my side, I will speak about my family and say, He has taken us through the stormy winds that's been blowing against us. We feel that sometimes we are in a deep sea where the waves are hushing over us. But it says the one's eyes is focused on the Lord will never be drowned. So I always keep the story of Peter. When Peter said, I want to walk on the water. And Jesus said, the only word that Jesus said, come. Come is a word that the Lord calls all of us. Now, how do we go towards the Lord? It depends. Do we go that we have some doubt in our mind, or we try to have something that is unstable? Because in circumstances, in problems, in difficulties, we all have in our life, but we don't show it. That's a different story. But in that time, walking with faith, walking your eyes focused on the Lord, then the word of the Lord says, I will never leave you orphan nor forsake you. My right hand is holding you. So when we have our eyes focused on the Lord and just keep walking, doesn't matter what's beating against us, what's happening against around us, what people are saying, what people are doing. One thing I learned is that just keep walking straight towards the Lord.
and he takes care of everything. And me and my wife and my children, we have never been anxious of anything, what's going to happen for tomorrow, because God has already taken care of it. So if we have come throughout 2022, He will take us also through this new year also till the end. So first thing is never be anxious of anything. That's what I've learned. And whatever happens in our life, always trust in the Lord with a complete heart, with a strong faith. That's it. And as we have entered in this new year, one thing, yesterday my family were bringing in the new year, 3 things we made in our life that we need to have. That first thing is, the first point is that never to see the prick that is in someone else's eye. First thing, that's one point we made. Always to see the log that's in our own eyes now. And the second point was never speak about death. Means it's all according to the word of God, to speak life. And the third point that we made is, as the word says, confess your sin with each other. So these 3 points we have put in front of us. First, never to see the prick in someone else's eyes, but to see the log in our own eyes. Never to speak about death, because the word of God says, life and death is in your tongue. So let us speak life all the time. And what the third point that we said is to confess our sin with each other, as the word of the Lord says, to confess our sin with each other in spite of blaming each other. So these were the 3 points that we are carrying on, that we have decided for this coming year. And regarding the camp, I would say it's been a blessed camp. Things have gone rough in the beginning, but whatever has happened is gone and washed away. Starting in a new thing with love, joy, peace, and hope, with harmony with each other. Things will happen, but it's now how we restore everything in a good way. So I will bless each and every one. May God bless each and every one in this coming year. Amen. मैं आज यहाँ पर जो वचन में यिर्मयाह का जो 29 का 13 में लिखा है कि तुम संपूर्ण मन से प्रभु को ढूंढेंगे तो वो तुम्हें मिलेंगे। सचमुच वो जो वायदा दिया था वो आज हमसे मिल गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मैं लॉकडाउन से मैं 2 साल तक घर के अंदर बंद पड़ा था। किसी संगति मेरे साथ नहीं था, मैं किसी को फोन नहीं किया एक भी। मेरे सारे परिवार पूरा टूट चुका है। ऐसे लगा था कि सब लोग प्रभु को छोड़ चुका है कि और हम कभी खड़ा नहीं होगा, कभी नहीं उठेंगे, क्या करेंगे। समाज मैं एक हिंदू परिवार में एक बंगाली मैं यीशु को ग्रहण किया था। सब लोग मेरे प्रभु का निंदा करेंगे, ये सबसे बड़ा मेरे दिल के अंदर एक डर था। हमेशा मैं प्रभु को बोलता कि प्रभु तेरे नाम का जो लोग निंदा करेंगे वो मैं सहने का बाहर हो जाए। एक काम कर, मूसा के समान मुझे मार डाल ताकि तेरे नाम को मैं सह नहीं पाएगा। मेरे नाम के बारे में कोई अगर निंदा करे वो ठीक है, लेकिन तेरे नाम पे जब निंदा करेंगे वो मैं सहने के लिए मेरे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं हो रहा यहाँ पर। मैं क्या करूं, सब लोग तो
छोड़ चुका है, ना बच्चा बड़ा हो चुका है। वो लोग भी बोलते मामी जहां पर हम जाते हैं सब जगह में हमें धोखा देता है। कोई दास एक भी सच्चाई नहीं है, कोई कलीसिया सही नहीं है। हम कहाँ वही नहीं जाएंगे, अगर हम रहेंगे तो घर पे ही रहेंगे। लेकिन मेरे मन में क्या है कि नहीं प्रभु, मुझे घर पे नहीं है, क्योंकि मैं एक मच्छी के समान, अगर पानी नहीं है तो मैं मर जाऊंगा यहाँ पर। मेरा सांस बंद हो रहे, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बाहर निकालो, मुझे अच्छे संगति में चलो प्रभु। मैं कभी किचन में, कोई भी जगह में, गुप्तों में मैं हमेशा बोलता था मुझे निकालो, मुझे बाहर आना है। कैसे बाहर आना है मुझे मालूम नहीं है। अगर आप बेटी से आपने वायदा किया कि मैंने तेरे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा है, अगर तू मुझे बुलाया, जो अपने उत्पन्न किया है कि जन्म से पहले मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने पिता को बोला कि आपके वचन कहते मैं चुना नहीं है, आपने मुझे चुना है। जो जिसको आप चुना है तो कैसे आप छोड़ सकते कि आप नहीं छोड़ सकते है ये परिवार को, क्योंकि ये परिवार तेरा है, ये बच्चा तेरा है, मुझे बाहर निकालो। फिर प्रभु से हम धीरे धीरे हम घर पे तो रहा, लेकिन सबका विश्वास टूट गया। क्या करेंगे, कैसे बाहर आएंगे, संगति कैसे, सच्चा कैसे ढूंढेंगे। हर जगह में कलीसिया में क्या हो रहे, छुटकारा चंगाई हो रहे। हर जगह में परमेश्वर के दास, हमें ये नहीं जाना, हमारे अंदर वरदान नहीं है कि एक दास जब परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो परमेश्वर के ओर से है कि अपने भावना के द्वारा कहते हैं, वो उसका जीवन कैसा है, क्या प्रभु यीशु के जैसा जीवन है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे। हम वचन पे तो हम देखते हैं, हर जगह में मुझे धोखा मिला, मैं सच्चाई को कैसे ढूंढेंगे। मैं धीरे धीरे मैं एक हमारा दोस्त लोग के साथ में, हम सीएफसी का जो एल्डर है हमारा जैकपुर अंकल के द्वारा, मैंने उनका मोबाइल के द्वारा हमेशा मैं सुनते रहा। सुनते मैं क्या करेंगे, अभी ये तो सीएफसी के तो सुना है कलीसिया में, उनके द्वारा मुझे वचन बहुत अच्छा लगा। और मुझे जब उसका वचन सुना है तो मत्ती 27:22 में मुझे वो वचन मुझे हार्ट हो गया कि सब लोग हे प्रभु करके तो पुकारेंगे। उन समय प्रभु बोल रहे मैं तुम्हें जानता ही नहीं है। मैं बोला एक बाप पिता अगर खुद हमारे ये बच्चे को हम जब जन्म देता है, अगर मैं बच्चे को बोलते हैं कि मैं तुझे नहीं जानता है, तो उस समय क्या होगा उनके हृदय में। मैं उस एक माँ के जैसा बोलते तुझे मैं नहीं जानता हूँ, तो मेरे दिल में उसमें बहुत इतना दुख हो गया कि मैं एकदम डिप्रेशन में चले गया। मैं हर चीज में भूल जाता है, यहाँ पर उधर नहीं है, उधर नहीं तो उधर नहीं है, मेरे को क्या हो रहा है मुझे को पता ही नहीं है कि मैं भूल जा रहे, क्यों भूल जा रहे, दिमाग मेरा काम नहीं चल रहे, मैं क्या हो रहे मुझे को पता ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सच्चाई को भूल रहे कि इस मैं प्रभु को बोल रहे पौलुस के समान कहाँ मिलेंगे ऐसे सच्चाई। अगर कोई है तो मुझे मदद करो। फिर मैं अचानक उस दिन मुझे हमारे बेटी बोल मामी एक काम करो, आप किरण भाई के घर पे जाओ, उधर उनके घर पे बाइबल स्टडी होता है। तो मैं उनके पास में गया, तो उस दिन उनके मामी के घर पे गया, तो उसके मामी मैं बोला किरण का घर मुझे मालूम नहीं है, मैं आया आपके इधर बाइबल स्टडी था, तो आज बोला इधर नहीं है। तो मैं बोला किरण से मिलेंगे
तो बोला नहीं है। तो फिर मैं बोला ठीक है, उसके पास टाइम नहीं तो मैं वापस जा रहे। तो मुझे बहुत दुख होगा। मैं बोला मैं सोतों में जो गहन करने के लिए जा रहे, एक सोतों में ढूंढ रहे, वो भी मुझे नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं। लेकिन मैं लिफ्ट में उठते उठते तो ये बात मेरे दिल में बहुत दुख पहुंचा रहे। तो फिर किरण मुझे बोला आप कहाँ हैं? मैं बोला मैं घर पे, आप वापस आया। तो मुझे बोला ठीक है, मैं आपके घर पे आओ? मैंने कहा हाँ आओ। तो मैं उससे बात किया कि मुझे सीपसी कोलिसा में मुझे जाना है, मुझे कैसे जाना है मुझे मालूम नहीं है, आप मुझे लेके चलो। तो फिर मुझे यहाँ पर, आपके यहाँ पर लेके आया। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं इस जगह में पहुंचा, सही जगह में। लेकिन मैं ये जगह में देखता हूँ कि सीएफसी कोलिसा में बहुत हाई है, लेकिन इसमें हाई है, लेकिन मैं ये क्या देखता हूँ कि इधर छुटकारा नहीं देख रहे, इन्हें चांगाई नहीं देख रहे। मुझे सबसे अच्छा लग रहा है कि हम पाप के ऊपर कैसे विजय पाऊंगा। हमारे अंदर जो पाप छुपा है, हम बाहरी तरफ फरासी के तरफ बहुत अच्छा दिखाते हैं, यहाँ पर हर एक व्यक्ति के जीवन में मैं देख रहे कि पाप के ऊपर विजय दो। तो मुझे उस पाप के ऊपर कैसे विजय पाना है, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है। तो मैं देखा हाँ मैं कैसे। तो नीति वचन का 28 की 13 में बोल रहा, आपके अपराध को अगर मान लो और उनके छोड़ दो, तो मेरे को यहाँ पर लगता है कि मेरे हर एक पाप को छोड़ना है, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे कोई गलत विचार आ रहे, हर कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। हम तो पापी, मतलब प्रभु के पास में पापी बोल के हम घोषणा करते हैं, लेकिन हम छोड़ता नहीं है सब चीजें। ये चीज हमारे हृदय में से छोड़ना पड़ेगा। खत्म करो। तो यहाँ पर हम देख रहे कि हमें उस विषय के लिए प्रभु हमें बहुत आज मदद कर रहे कि मैं हर समय ध्यान रख रहे हमारे विचारों में, हमारे जुबानों से कि हम किस तरफ से चलना है। आप लोग के पास हम आके इस एफसी में देखा, और सबसे बड़ा हमारे कैंप में हमारे जो परिवार का जो मीटिंग हुआ, उसी में मुझे बहुत आनंदित हुआ कि इस तरफ हम अगर परिवार में मीटिंग हमें और मिलेगा तो मुझे बहुत आनंदित होगा कि हम माँ तो माना है, लेकिन और अच्छे तरफ हम घर में उस तरफ हम हमारे बच्चे के साथ में, हमारे परिवार के साथ में, अपने पति के साथ में हम किस तरफ माने बिता सके, ताकि हम प्रभु के सामर्थ्य मांगे, ताकि हमें प्रभु हमें और शक्ति दे। मैं चाहता हूँ कि जो आग हमारे घर में बुझ गया था, आज फिर से वो आग हमारे घर में, फिर से वो आग हमारे घर में धीरे से जलने लगे। मैं ये गाना गा के आपके सामने समाप्त करने जा रहे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू से कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू भी से कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
तक संभाला मुझे, उसको बहुत धन्यवाद है ना। मेरा गए साल बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टर जो काफी तकलीफ में थी और हम लोग का जम ही नहीं रहा था। वो भी बिलीवर है, मैं भी बिलीवर थी। हमेशा सर उसको बाहर बोलती थी, मेरे दरवाजे से आती थी और वो मैं कुछ बोलती थी तो वो गुस्सा के चले जाती थी। और मेरे परिवार इतने सारे हैं जो हिंदू है, उनको भी बहुत बोलती थी मैं, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ, और मैं खुद का जीवन देख नहीं रही थी और हमेशा रोती रहती थी। और मुझे वो याद है प्रभु का, जब भी प्रभु को लेके जा रहे थे तो काफी बहनें रो रही थी, तो प्रभु ने, मुझे वचन याद नहीं आ रहा कहाँ किस में लिखा है, मैथ्यू में, आई डोंट नो, परमेश्वर बोलते हैं कि आप रोना है तो मेरे लिए मत रो, अपने लिए रो और अपने बच्चे के लिए रो। तो मैं सोची थी काफी टाइम मैं लेके रो रही, सोची थी ये पर्सन ऐसा है या वो पर्सन ऐसा क्यों नहीं चल रहा है, हमेशा ये सोच रही थी, खुद को नहीं देख रही थी। पर मैंने इतने सालों तक मैंने देखा क्या, काफी जब हम क्रिश्चियन बनते हैं तो ये कभी नहीं सोचना है कि हम चैलेंज से कभी ये हो जाएंगे। हर रोज कुछ तो कुछ है, हर रोज, ऐसा नहीं। पर एक मैंने ये ध्यान दिया कि प्रभु हमेशा कितने भी चैलेंज से जाने देता है, पर वो हमेशा संभालता है हमें, हमेशा हर चीज। मैं देखती हूँ जब मैं रोती हूँ या कुछ कुरकुराती हूँ, सडनली मैं देखती हूँ और मेरे को याद है आदमी आते वक्त बोले, जब भी कुछ हम बुरे सोच भी आए तो फट से वो निकालना है और प्रे करना है, और वो बहुत मुझे हेल्प हुआ। वो सही बात है, क्योंकि जब हम बुरे सोचते हैं कुछ आते तो प्रार्थना करते फट से निकल जाता है वो, और वो अलग से एक आशीष आता है। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं बेडरूम में रो रही हूँ, सडनली मैं बाहर आ रही हूँ, मैं मेरा अलग ही हो जाता है। सोचती वो इतना रो के घुट के रो रही थी वो, और अचानक किचन में आती हूँ कुछ अलग सा हो जाता है। तो मैं ये बोलूंगी जब हम प्रभु में आते हैं तो होप मत छोड़ना, क्योंकि प्रभु हमेशा, जहाँ आशा है वहां पे प्रभु है, क्योंकि प्रभु हमेशा रहते ही है। और खाली मेरे लिए प्रे करना, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि कुछ चैलेंज से जानना पड़ रहा है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि कितनी चीजें मैंने फेल कर दी, लाइक मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैं सोचती हूँ हम लोग को दुख के लिए कभी रोना नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही है। हम इसलिए मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है मैंने क्या किया, लाइक मैं इतने वेस्ट किए लाइक टाइम, इसलिए मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि प्रभु ने हर चीज भरपूर से दी है, ऐसा नहीं, और कभी मांगना भी नहीं हुआ, प्रभु ने दिया। प्रभु ने हमेशा देने के लिए, तो मैं हमेशा बोलती थी प्रभु को, देने वाले बना प्रभु, लेने वाले मत बना, और वो प्रभु ने किया है। तो मैं धन्यवाद करूंगी। काफी चीजें हैं जो मैं क्या बोलूं। और एक चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये चर्च में एक मैंने बुक भी पढ़ा था जैक बदर का, ये चर्च में मैंने हर एक भाई बहन को देखा ना, स्पेशली भाई लोग को मैंने बहुत देखा कि जब जो पापी आते हैं इधर तो उन्होंने कभी दिखाया नहीं, उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो खुद भी पापी है। एक बुक में पढ़े थे, कभी भी तुम सबके सामने ऐसे रहो, धर्मी जैसे मत रहो। तो मैंने हमेशा भाई लोगों को देखा, कभी धर्मी नहीं बने, वो हमेशा ऐसे दिखाया कि हम भी एक पापी थे। उन्होंने हमेशा सबको वेलकम ऐसे किया है, क्या मैं भी पापी हूँ। उन्होंने कभी दिखाया नहीं क्या, हाँ तुम कभी ऐसे आए नहीं क्या, तो उनकी जो पर्सनालिटी मैंने देखी, कभी ऐसे टाइट बेल्ट या वो एक पर्सनालिटी होती ना, जैसे देख के डर आ जाए, पता नहीं मैं बोलूं तो शायद वो ब्रदर समझे या नहीं समझे, वो कभी नहीं लगा। वो हमेशा ब्रदर ऐसे रहे, ऐसा लगा नहीं ये ब्रदर को मैं बोलूंगी तो ये ब्रदर मुझे ऐसा नहीं बोलेंगे, सिस्टर आपने ये क्या किया। हमेशा ऐसा लगता नहीं, भाई भाई बोलेंगे हाँ ठीक है, पर वो लोग सोल्यूशन देंगे कि ऐसे करो। तो वो एक जो ये चर्च में जो भाई का जो प्रभु ने भाई दिए है, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। और बहनें लोग भी बहुत अच्छी है, और मैं तो कभी ज्यादा बहन लोग से बात नहीं की हूँ, पर मैं देख सकती हूँ उनकी लाइफ हर कोई चैलेंज से जा रहा है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, ये नया साल मुझे दिया है। बस जो चीज हो रही है मेरे लाइफ में, आप लोग भी प्रे करना। बस मैं जैसे ये साल प्रभु ने निकाला, ये भी साल, गए साल निकाला, ये साल भी प्रभु अच्छे से निकाले। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। मैंने ना फर्स्ट टाइम CFC चर्च में मैं आई जब शादी के बाद, ओके।
तो सब लोग, मैंने तो सुना था कि CFC चर्च बहुत स्ट्रिक्ट होता है एंड ऑल, लेकिन जब आके देखा ना तो पता चला कि बहुत सिंपल एंड क्यूट लोग है सब, क्यों बहुत नम्र है। मेरे को तो खूब ऐसा डरा के रखा था, तू जा रही है तेरे को देखा वहां पे जाके ऐसा ऐसा करना है। मैं तो फुल डरी हुई थी कि अब ये जाऊंगी भी कुछ गलत हो गया या फिर कुछ गलत मुंह से निकल गया, बोल दिया, तो बहुत डरती थी मैं लेकिन इधर आने के बाद मैंने फर्स्ट ना मैथ्यू ब्रदर से शादी से पहले मिली थी, तो उनका जो बिहेवियर था, उनसे बात किया, ऐसे लगा ही नहीं, मुझे लगा मैं मेरे मतलब उनको बहुत पहले से जानती हूँ या फिर मेरे फ्रेंड ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि ये मेरे फ्रेंड की तरह है, मैं उनको हर चीज शेयर करता हूँ। तो मैं जाके बिंदास इनसे बात करने लगी, एकदम बिंदास, लेकिन मैं इनको पहले से जानती हूँ। ऐसे मैंने अच्छे से उनसे बात किया कि ब्रदर ऐसा ऐसा करना है, वैसा करना है, और हर चीज में उन्होंने हाँ बोला। मैंने शादी के लिए जो भी चीजें बोली ना कि मुझे ऐसा करना है ब्रदर, ये सोचा है वो सोचा है, जो भी चीजें, हर चीजें मैंने ना किधर नहीं बोला, आपको जो ठीक लगे सिस्टर अब कर लेना, मतलब उनकी तरफ से कभी भी हाँ ही आया, निगेटिविटी कभी नहीं आई थी, और हमारी यहाँ से बहुत आ रही थी हर चीज में। तो मैं कंपेयर कर रही थी, मैं बोली ऐसा कैसे, ये लोग उल्टा स्ट्रिक्ट है तो ये लोग नहीं ना बोलना चाहिए हर चीज में। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है CFC चर्च। मेरे जीवन में अलग अलग परिवर्तन होता है। हमारा आत्मिक जीवन ऐसा है कि आपको दिखा नहीं सकते हमारे जीवन में क्या। मैं कैंप में जाने से बिल्कुल इरादा नहीं था। मैं गांव गई थी। मैं 2-3 साल से मैं घर में एक कैदी की तरह लॉकडाउन में, तो बहुत मुझे जाने का मन था, तो मैं गांव जाने का निर्णय किया। मैं पहले नहीं जाती थी क्योंकि गांव में मेरा कोई इतना अच्छा से मेरा कोई देखता नहीं था कि क्यों आई है, कब जाएगी, ऐसा विचार उनके मन में आता था। तो मैं इतना पैसा खर्चा करके वहाँ जाऊँ, मुझे वो निराशा होके आने से अच्छा है कि मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे मेरे मन में सोचा। फिर परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे वो लोग कैसा भी व्यवहार करे, मुझे आपका प्रेम दिखाना है और मुझे वहाँ जाना है, उनसे मिलना है। और मैंने गई, और जहाँ जाने के बाद एक आश्चर्य की बात ये हुई कि वहाँ पे मेरे रिश्तेदारों को हर एक रिश्तेदारों से मैंने विजिट किया, लेकिन मुझे एक अच्छी खुशखबरी वहाँ मिलने को मिली, हर घर में एक विश्वासी बन गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारी प्रार्थना सुनते हैं परमेश्वर। मैं लॉकडाउन में बहुत प्रार्थना करती हूँ, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं खुश हूँ कि हमारे रिश्तेदारों में हर कोई विश्वासी है। जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने कहा हम लोग आपका ही अनुसरण कर रहे हैं, आपके मार्ग में चल रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। मैं जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं उन सबसे मैंने विजिट किया, उन लोगों को प्रभु के बारे में बताया, उनसे मैंने प्रार्थना किया। हर कोई मुझसे उन्होंने कहा कि विद्या हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनते हैं। आपका जीवन को देखने के बाद हम आपकी तरह आपके बारे में सोचते हैं, तो हम चर्च में जाने का मन आता है। तो बहुत सारे लोग लॉकडाउन में ही शुरू हो गए थे प्रभु को जानने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और कैंप में भी मैं जाने का मन बनाया, और कैंप में भी मैं गई। वहाँ भी एक आश्चर्य की बात हुई कि ये सब प्रभु का प्लान था कि वहाँ पे कुछ मैं जो रूम में रह रही थी वहाँ पे सब लोगों को मेरे से कुछ एनकरेज मिला उनको, और मैंने उनको एनकरेज कर पाई। उन्होंने कहा कि आपको देख के हमको इंस्पायर होता है, आप प्रभु के लिए खड़े होना और प्रभु के लिए कुछ करना। आपको ऐसा ही प्रभु ने चुना है। जीवन को देख के हम सबको बहुत प्रोत्साहन मिला, इनकरेज मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ये मौका नहीं गवाई। और एक सीखने को मिला मुझे कि वहाँ पे जो पार्टिसिपेट मैंने किया उसमें, तो वहाँ पे जैसे लोगों ने मेंबर्स बनाया, तो उसमें से मुझे भी एक सीखने को मिला कि वहाँ पे कि हम भी हमारे लाइफ में प्रभु को, जिन्होंने मुझे प्रभु को जानने में, प्रभु में लाने के लिए मदद किया, तो मुझे भी किसी ना किसी को प्रभु में लाना चाहिए। वो मुझे एक सीखने को मिला वहाँ पे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, हर चैलेंजेस को मैंने एक्सेप्ट किया
किया है, और एक चैलेंज भी मैंने उसे छोड़ा नहीं, क्योंकि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो शैतान हमसे भाग जाता है और प्रभु खुश होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवन में दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्रभु यीशु मसीह और दूसरा है एक व्यक्ति जो मुझे प्रभु में बढ़ने के लिए बहुत सहायता किया है। और जैसे प्रभु ने मेरे लिए दुख सहा है, उन्होंने भी बहुत सारा दुख सहा है, वो व्यक्ति भी बहुत सारा दुख सहा है, और मैं उनके लिए बहुत बहुत दिल से आभार मानती हूँ, क्योंकि मुझे वो मेरे जीवन में प्रभु ने ही भेजा है कि उन्होंने मेरे लाइफ में आईना दिखाने के लिए जो भी उन्होंने मुझे दिखाया उसको मैंने सुधारा, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वो आगे बढ़ने में सहायता किया। लेकिन मुझे दुख भी होता है उस व्यक्ति के लिए कि वो मेरे वजह से ही अपना रेपुटेशन खोया, सारी बातें खोया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं उनके साथ संगति करना चाहती हूँ और मुझे आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरे जीवन में आने वाले हर चैलेंज को मैं आनंद से स्वीकार करना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे एल्डर भाइयों के लिए जो हमारे लिए इतना करते हैं कोई और नहीं करता है, क्योंकि जैसे बिजू ब्रदर ने कहा कि हर आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, वैसे ही मैं बहुत गर्व से कहती हूँ हमारे पीछे हमारे एल्डर भाइयों का हाथ है। इसलिए हम आज इतना आगे बढ़ते हैं, किसी के सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ते हैं, घर में अकेले में प्रभु में आगे नहीं बढ़ते, उन्नति नहीं करते हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, मेरे भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ, कलीसिया के लिए धन्यवाद करती हूँ। हर साल मुझे आगे बढ़ने में और उन्नति करने में मेरी अगुवाई करते हैं। मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझसे प्यार करते हैं, जैसे प्रभु यीशु से प्यार किया है मुझसे भी वो वैसे ही प्यार करते हैं, हम सबसे वैसे ही प्यार करते हैं। हमेशा मैंने यही सीखा है कि संघर्ष करने से अच्छा है कि आत्मसमर्पण कर दो। मैं ये प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। So it's very encouraging कि यीशु मसीह कैसे हम सबके लाइफ में काम कर रहे हैं, और बाइबल कहता है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आमीन। जितने लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को चखा वो सिर्फ उसकी गवाही दे सकते हैं कि वो कितना भला परमेश्वर है, उसने मेरे साथ कितनी भलाई की है। अभी तक हमने एल्डरों से सुना, भाइयों से सुना। नाउ इट्स टाइम आई वुड एनकरेज ऑल यूथ टू कम एंड से 2 पॉइंट्स व्हिच यू हैव लर्नड। आपने तो बहुत सारे यूथ मीटिंग्स ब्रदर मैथ्यू से और बहुत सारे ब्रदर्स से सुना है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग भी आगे आए, कुछ ना कुछ जैसे ग्लोरी ने बांटा। आई वुड अप्रिशिएट कि उसने लिख के लाई पॉइंट भूलेगी करके, शी रोट एंड केम, और उसने परमेश्वर की महिमा के लिए उसने वो स्टेप उठाया। सो आई वुड एनकरेज अदर ब्रदर्स आल्सो टू कम फॉरवर्ड। I was meditating on this. So we as a church, it is a bride of Christ. So it is not brides of Christ, it's a bride of Christ, means we are all one. So since we are in one body, that's why Bible tells church as a bride of Christ. Behold, he is coming with the clouds. So it is in continuous sense. So he is coming, he started. So Jesus is in the journey that he is coming to take us, church. So it's a picture that a girl who got engaged to a man, and he is waiting that groom is coming from far away to meet the bride. So we as a church should look from that perspective, and our groom Jesus is coming. So what joy that bride would be having when her groom is coming and her marriage is near. So such a joy I want to carry forward to this year and encourage everyone to have this attitude and to see Jesus in this perspective. And second thing which encouraged me is Philippians 3. Philippians 3rd chapter. So we are all in the process of perfection. So no one is perfect. So we are all in this process. So that's why Paul says, how Paul encourages the churches.
Yeah, not 12, 13. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. So this is what Lord taught me. So whatever our failures in the past year and whatever the achievements that we had in the Christian life, let us forget all those which is lies behind and let us look ahead. And let us look ahead that the Christ is coming. And in the 14th verse, he says, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So we always press on towards perfection and press on towards the goal. And let us run the race this year, forgetting what lies behind. So I praise God. Glory to God. Say about the last year, but I was encouraged by the camp, by what Brother Abu said. He said that however deep we have fallen, or we have not started the race, or we are not even at the starting point, but you can still ask God to forgive us and change our lives. And the second was, I was also encouraged by an old lady from Nasik church. She also was describing as like this. Now she is too old and it's too late that she has known the Lord. But she said it's not late and she will still have faith. Thank you. इसी बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, प्लस मेरे कजन मामा जो थे वो ऑफ हो गए 2 दिन पहले, तो मम्मी को वहां पे जाना पड़ा। तो घर में कोई तो रहना चाहिए था, इसके लिए मुझे लग रहा था कि शायद मेरा आना कैंसिल हो जाएगा, पर नहीं हुआ। मैं प्रभु के दया से कैंप में आ सकी और बहुत कुछ मैंने वहां पे सीखा, जितना भी वचन सुना बहुत मुझे वो, मैं सोच रही हूँ मैंने मतलब अपने आप को चेंज करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, और इसके लिए मैं प्रभु को प्रेयर करती हूँ कि मुझ में चेंज आए और संयम भी आए थोड़ा। तो इसके लिए प्रेयर करती हूँ मैं, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं कैंप में आ सकती। So first of all, I would like to thank God for the 2022 that just went by. I thank God that all of us are safe and that God has kept us alive and healthy and provided us with all the good things throughout the year. And speaking about the camp, during our separate meeting when we had, one of the things that was said that we need to give God preeminence in our life and God should always be first in our life. So that thing really encouraged me and touched me, and it challenged me that whatever we do, like our studies, our future goals, we should always keep God first in our life. And speaking of the this year 2023, I pray that God will help each and every one of us to become more like God and more like Jesus, and He will help us to change ourselves. Amen. कुछ मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया, वो ये है कि मेरी काम की तौर पर बहुत प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। कई जगह पे मैं पैसे से ज्यादा प्रेम करता था। मैं प्रभु से एक चीज पूछा, प्रभु ये पैसे से प्रेम मेरे अंदर बढ़ते जा रहा है। 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि पैसे से प्रेम ज्यादा हो रहा है, लेकिन जिससे प्रेम करना है वो पीछे जा रहा है। जैसे कि मैथ्यू 6:13 में लिखा है कि मेरे राज्य की खोज करो और मेरे धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब तुम्हारा पीछे आएगा। लेकिन ये सिर्फ मैं हमेशा कहने के लिए ये वचन इस्तेमाल करता था, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु पीछे था और पैसा आगे था। लेकिन मैं 2 साल से मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा आया सामना, लेकिन उससे नफरत करने के लिए मेरा दिल दो। सचमुच में पिछले 1 साल से प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर रहा है कि मेरे अंदर पैसा से कुछ नफरत आ रहा है। तब मैंने पहचाना कि मैं प्रभु की राज को और उसकी धार्मिकता को सचमुच ढूंढ रहा हूँ। कई जगह पे मुझे मौका मिल रहा है कि कुछ ज्यादा कमाने के लिए, लेकिन के कारण जो पैसे से नफरत के कारण
कुछ जो मिलना था वो मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं बोल रहा नहीं चाहिए। कुछ भाई लोग, कुछ गवर्नमेंट सरकारी लोग भी कई बार मुझे बोल रहा था कि कुछ एक्स्ट्रा बिल बना दो, चुपचाप से मैं पीछे से तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। मैं प्रभु से ये प्रार्थना किया, प्रभु कि इससे मुझे नफरत दो, क्योंकि अगर ये चीज अगर मेरे जीवन में आता है, मैं फिजिकली बहुत आशीष हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी धार्मिकता और आपकी किंगडम को खोजने में, सिर्फ बोलने में आगे रहेगा। एक चीज में प्रभु को धन्यवाद करते, इस बातों में प्रभु ने आज वो चीज में मुझे विजेता दिया है कि जब उसकी राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करेगा, बाकी सारा चीज तुम्हारा पीछे लगेगा। यानी आप आगे भी रख सकते हो इन सारी चीजों को। ये एक बात है, प्रभु ने पिछले मेरे 1 साल से काम कर रहा है। और एक चीज, भाई जॉन जॉर्ज कैंप में एक उसकी पत्नी को एक लेटर में लिखा था, 16 अंक पॉइंट्स लिखा था। तब उसने ये याद दिलाया कि 16 पॉइंट्स क्या है, वो स्टेज में बताया। तब मुझे याद आया कि जब मैं भी, मेरा पत्नी को भी शादी से पहले बहुत सारा प्रेम पत्र लिखा था। कभी भी पूछता हूँ वो पत्र किधर है, वो बोलते छुपा के रखा हूँ अभी भी। मैं बोलता हूँ क्यों छुपा के रखा? बोलते कभी भी तुम छोड़ दिया तो मैं दिखा सकता हूँ। तो इन सारी पत्रों में मैंने एक चीज ध्यान दिया कि उसमें से एक भी आत्मिक बात नहीं है। भाई जॉन जॉर्ज जब वो शेयर कर रहा था, मेरे आंखों से आंसू आया कि उसने उसकी वाइफ की पत्र में ये लिखा कि अगर मैं प्रभु की रास्ता से हट गया तो मुझे याद दिलाओ। लेकिन मैं अपने पत्नी को जब लेटर लिखा था, उसमें से ऐसा एक भी बात नहीं है कि आत्मिक बात के लिए मैं करूंगा, शादी करने के बाद माहौल में लेके जाएगा, गाड़ी में लेके जाएगा, बाइक में लेके जाए, ये सारी बात बहुत अच्छी तरह से लिखा। लेकिन कभी भी ऐसी आत्मिक बात नहीं लिखा है कि हम दोनों मिलकर कुछ प्रभु के काम करेंगे, अगर उस काम में कभी भी रास्ता से हट गया मुझे याद दिलाओ, न जो मुझे कुछ बोलो, कुछ मुझे रिमाइंडर दो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं क्यों बहना चाहता हूँ भाई जॉन जॉर्ज की उस वो पॉइंट मुझे आज भी मुझे बहुत स्पर्श हुआ कि हम कितने अंधे होते हैं कि सांसारिक चीज पाने के लिए हमेशा लालसा रखते हैं, लेकिन आत्मिक चीजों में हम सब जीरो बनते हैं। प्रभु मुझे सिखा रहा था कि उसके राज की खोज करो और उसकी धार्मिकता की खोज करो, जो चीज आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और तीसरी चीज, जैसे कि प्रशांत भाई ने कहा कि सच में 1:30 बजे से लेकर हम लोग 4:30 बजे तक बस की स्ट्रगल कर रहा था। हम लोग सिर्फ वेटिंग कर रहे कैंप में, लेकिन मैंने बस ड्राइवर को कम से कम 10 से 15 बार कॉल किया। वो मेरा कॉल 2-3 बार उठाने के बाद उठाना बंद कर दिया। मैं उसके ऊपर इतना गुस्सा हो गया कि हम पैसा पे किया है, हम इतना पैसा पे किया है, आप फोन भी नहीं उठाते। इस तरह से मेरा दिल में बहुत कड़वापट आ गया। लेकिन मैं 4:30 बजे उस बस ड्राइवर के पास गया हूँ, तब उसकी तकलीफ मुझे समझ में आया। वो ऐसी जगह है वहां पर कोई भी नहीं रुकता है, कोई भी ड्राइवर, कोई गाड़ी भी नहीं रुकता है। ऐसा जगह पे वो अकेले हो गया और वो स्टीयरिंग जगह पे से उठ कर वो पंपिंग कर रहा है, अकेला है। इसलिए बस स्टार्ट नहीं हो रहा है कि जब वो पंपिंग करते समय कोई स्टीयरिंग पे होना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, उसको कोई मदद नहीं मिल रहा है। जब मैं भाई प्रशांत और किरण हम लोग उनकी कार में गए थे, हम लोग जाने के बाद उस बस ड्राइवर की हमारी जरूरत कितना ज्यादा पड़ा हमें पता चला कि उसने मुझे रिक्वेस्ट किया मैं पंपिंग करता हूँ, आप स्टैंड को पकड़ो। तो मैंने उस स्टैंड को पकड़ा ताकि वो इंजन के अंदर घुस सके, वो उसकी सर इंजन के अंदर उस पंपिंग जगह पे उसका सर झुका कर सके। और उसी समय प्रशांत को बोला कि एक जन स्टीयरिंग पे होना चाहिए, लेकिन ये 2 जन नहीं है, वो अकेला पंपिंग कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है और एक तरह से फोन नहीं उठा रहा है। और मेरे मन में उसके ऊपर इतना कड़वाहट बढ़ गया, आने दो कैंप में, आने दो इसको, बराबर मैं बताता हूँ, ऐसा करके मैं सोचा। लेकिन प्रभु ने मुझे दिखाया कि ये सारा चीज क्लियर करने के लिए प्रभु ने मुझे उधर वहां भेजा, बस के जगह पे मुझे भेजा, ताकि मैं उसको पहचान पाऊं उसकी हालत क्या है। बाद में उधर जाने के बाद वो भाई रो रो के बोल रहा था कि भाई वो जो ओनर है मुझे बहुत परेशान कर रहा है कि आप क्यों नहीं पहुंचा। बेचारा उसको
बेचारा सुबह से खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, और वो बहुत, जब पंपिंग करते समय ऑयल जो डीजल है बाहर फेंक रहा था, उसकी पाइप से उसकी हाथ जल गया, चमड़ा निकल गया। मैंने आंखों से खुद आंखों से देखा उसको। कितना हम अंधे होते हैं इन सारी चीज जज करने में। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि हर एक बात प्रभु की महिमा के लिए हो जाए, और खास करके इतने लोग अपने तकलीफ उठाकर आया, और खास उस समय संदीप और रोहामा सिस्टर भी आने के लिए इच्छा रखा था, लेकिन कुछ लॉस परिवार में के कारण वो नहीं आ पाए। लेकिन हर एक चीज में एक चीज मैंने देखा, प्रभु हम सबके पीछे भलाई करने के लिए, यशायाह की किताब में लिखा है, मैं जो योजना आपके लिए रखा हूं उसमें से कोई भी हानि की नहीं है। याद रखो, कभी देर हो गया, कभी बस लेट हो गया, कभी खाना नहीं मिला, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि कोई भी आपकी हानि की नहीं है। तो प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं सारी बातों के लिए। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उस कैंप में परमिशन ने काफी सारा चीज सीखने के लिए मिला। और एक चीज ब्रदर अब्बू ने एक वचन कोट किया कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 और उसमें 18 में लिखा है, धर्मी का चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। तो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर उस तरह से मुझे जीने के लिए 2022 में हेल्प किया, इस तरह से मैं जी सकूं। और मेरा गोल भी यही है आगे का कि मैं परमेश्वर इस तरह से मैं और भी जीना चाहता हूँ 2023 में, कि प्रकाश दोपहर अधिक अधिक बढ़ता जाऊं। तो यीशु मसीह के समान में इस 2023 में बनना चाहता हूँ। और एक मेरे अंदर सबसे मन में तीव्र इच्छा है, डिजायर है मेरे अंदर, कि साम 73 वर्स 25 में लिखा है कि परमेश्वर मैं स्वर्ग में किसको चाहता हूँ सिवाय आपके, और इस धरती पर रहते हुए मैं क्या चाहता हूँ। ये मेरे अंदर एक बहुत इच्छा है कि प्रभु मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ कि पूरा करे, कि मैं जब भी इस संसार को छोड़कर चला जाऊं कि परमेश्वर मेरे हृदय में देख सके कि परमेश्वर मुझे इस दुनिया में या चर्च में या फैमिली के अंदर, मेरा पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर। तो मैं इस तरह से मैं चाहता हूँ कि 2023 में परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं बहुत आनंद की बात है कि मैं सबका टेस्टमनी सुन रहा था, बहुत ही मुझे उत्साह लग रहा था, आनंद कर रहा था मैं कि प्रभु ने हर एक जीवन में एक अलग अलग तरीके से अलग अलग इसमें से जीवन में कार्य किया। मैं प्रभु को इस चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि पिता सच में मुझसे बेहद प्यार करता है और आप सब लोगों से भी बहुत प्यार करता है। एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था, जब भी मैंने मैसेज देखा, मेरे हस्बैंड पूछे तुम कुछ शेयर करने वाली हो क्या, बट 2022 जो मेरे लिए था कि फिजिकली मैं बहुत ब्लेस हो पा रही थी, और बट आत्मिकता में मैं अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रही थी। और इस बात को लेकर मैंने मैथ्यू अंकल से भी बात किया था बीच में कि पता नहीं क्या रीजन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपना टाइम बेमतलब की चीजों में गवा रही हूँ जहां पर मुझे नहीं गवाना चाहिए। और जब मैथ्यू अंकल ने मुझे एनकरेज किया था उस टाइम पर मैं मतलब प्रैक्टिकली वो चीज करने का कोशिश कर रही थी, बट अंदर से मुझे वो भूख और प्यास में मिस कर रही थी। बट परमेश्वर सच में भला है। 2022 का कल का लास्ट डे था, मैं सोच रही थी प्रभु कब तक मैं ऐसा लाइफ जीऊंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जब और इवन एसाव और याकूब का जब भी मैं सुनती थी तो मुझे लग रहा था कि मैं बड़ी हूँ घर में, मेरी सिस्टर छोटी है, तो मुझे लग रहा था कि लॉर्ड या एसाव की तरह पहलोठे को आपने छोड़ दिया है मुझे। तो मैं अपने आप को सोच रही थी कि मैं कौन सी कैटेगरी में आ रही हूँ, लॉर्ड मुझे बताइए, मैं एसाव की कैटेगरी में आ रही हूँ या जेकब की कैटेगरी में आ रही हूँ। क्योंकि अगर एसाव ने कुछ काम किया होगा बुरा और परमेश्वर ने तभी उसको तुच्छ जाना होता तो वो मैं समझ सकती थी, बट वचन में लिखा है कि माँ के गर्भ में ही थे वो दोनों, तभी परमेश्वर ने याकूब को अपना जाना और एसाव को तुच्छ जाना। तो मैं सोची थी प्रभु जी उसने तो कुछ काम नहीं किया ऐसा कि जिससे तुच्छ जानता था। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे एनकरेज किया कि वचन में लिखा है रोमन्स में कि तुम कौन होते हो परमेश्वर से क्वेश्चन करने वाले। बट और शैतान इतना चालाक है कि वो अपनी आंखों को, वचनों को सुनने को, कानों को बंद कर देता है। लेकिन कल जब मैथ्यू अंकल ने एक चीज बोला कि परमेश्वर का एस्पेक्ट क्या है, रियल में परमेश्वर क्या चाहता है, और उन्होंने एक वचन बोला कि माँ के गर्भ में आने से पहले ही उसने मुझे चुन लिया है।
तो रियली परमेश्वर भला है कि जिसने मुझे चुना है पहले से ही। मैं चाहे एसाव की कैटेगरी में आऊं या जेकब की, मुझे उससे लेना देना नहीं है, बट मैं एक मेरे स्वर्गीय पिता की बेटी हूँ जिसने मुझे चुना है और उसकी बुलाहट है मेरे लिए, उसकी महिमा के लिए। तो आई रियली थैंक गॉड। और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि बीते दिन में एक इंसिडेंट हो गया था कि मेरे हस्बैंड आगे के सीट में बैठे थे और मैं बच्चों को पीछे हैंडल कर रही थी, और मैंने उनको बोला कि आप खुशी को देखना, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। मैंने देखा मेरे हस्बैंड उसी सीट पर बैठे हुए और खुशी वहां पे अकेली थी। तो जैसे मैं आई ना, मैंने देखा मेरे हस्बैंड उधर बैठे, तो मैं मुझे अंदर से दुख हो गया। मैंने कहा यार इतना भी ये नहीं कर सकते थे कि जाके बच्चे को देखे या कुछ। मैं जाके कर ली, और मेरा दिमाग तभी चर्च में भी कहीं नहीं रहा था, मैं नर्वस हो गई थी। घर पे जाके जब मैंने मेरे हस्बैंड से बात किया, इवन जैसे जोसेफ ने अभी शेयर किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे जब बोला सुनंदा वहां पे सिस्टर्स लोग बैठे थे, सीट नहीं था कहीं पर, और मैंने देखा खुशी बैठी हुई है, तो मुझे लगा कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उस चीज को लेकर बहुत दुख हो गया कि हम कभी कभी इंसान को कितने जल्दी जज कर लेते हैं, उसके साथ उनकी हम इमेज बना लेते हैं। परमेश्वर ने मुझे बताया इस चीज में तुझे दीन बनना है, नम्र बनना है, कि तुम किसी को जज मत करो। और एक चीज बीते दिन में मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा था। एक प्रोस्टिट्यूट, मतलब हम बहुत इजी, एक ब्रदर ने बोला था जब तक तुम सिस्टर्स लोग अपने आप को समझ नहीं लोगे कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट से भी गया गुजरा काम कर सकती हूँ, तब तक तुम परमेश्वर के प्यार को चख नहीं पाओगे। तो मैंने देखा कि एक प्रोस्टिट्यूट, उसका पेशा क्या है, वो हमेशा एक शिकार ढूंढती रहती है। मैंने इसके बारे में सुना था, बट एक बार जब मैं ऑफिस से आ रही थी, मैंने देखा था कि एक लेडी एक मैन को कुछ इशारे कर रही थी। मैं स्टेशन पे 9:30 बजे का टाइम था, मैं वेट कर रही थी बस का। तो मेरे साथ एक मेरी ऑफिस की कलीग थी, उसको मैंने बोला कि मैंने बोला ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने बोला कि बाबली ये है ना, इस टाइप की लेडी है, लोग का काम ही वो होता है शिकार करने का। बट हम उनको वैसे, अगर कोई आ जाएगा सामने एक प्रोस्टिट्यूट लाइव, तो क्या मैं उसको लव कर पाऊंगी? मेरे को लग रहा था प्रभु मेरे से नहीं होगा। मेरे को ऐसा लगा यार कैसी किस टाइप की औरत है ये, कि मतलब इसका पेशा क्या है। बट परमेश्वर बोल रहा था कि तुम भी वो काम कर सकते हो, तुम भी उस हद तक गिर सकती हो। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है कि आप यहाँ पर उपस्थित हो। मैं परमेश्वर का बेहद धन्यवाद देती हूँ, हर एक बहन भाई के लिए धन्यवाद देती हूँ जो हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते रहता है। प्रेज गॉड, धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि प्रभु ने गवाही देने के लिए अवसर दिया। साल का शुरुआत अच्छे रीति से हुआ, क्योंकि जनवरी में ही मेरी एंगेजमेंट हुई थी, तो बहुत खुश था। लेकिन धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई और सर के ऊपर, कंधों के ऊपर बोझ आने लग गया। पहले एक बैचलर की लाइफ जी रहा था, और साल जैसे ही शुरू हुआ था, मैंने एक वचन मेरे मन में, मेरे प्रभु ने मुझसे बात की थी। विलाप गीत अध्याय 3 वचन 22 और 23 में हम पढ़ते हैं कि हर रोज परमेश्वर का दया हमारे लिए नया हो जाता है। हम कलीसिया में भी इसके विषय में बार बार सुनते हैं कि हर रोज परमेश्वर हम पर जो दया दिखाता है वो नया रहता है, वो रिन्यू हो जाता है हर सुबह। और इसी वचन को लेकर मैं हर समय जब सुबह उठता था, मेरे पैर जमीन पर रखने से पहले मैं इसी वचन को याद करके प्रभु का धन्यवाद करता था। और बातें आगे बढ़ी, और फिर मेरा विवाह हुआ रीता के साथ में, और काफी सारी लाइफ पूरी चेंज हो गई। पहले जैसे जीता था वैसा जीना नहीं हुआ, काफी कुछ बदलाव आ गया मेरे जीवन में। और काफी कुछ चीजें माइंड में चलती थी, कैसे आगे होगा, कैसे जिम्मेदारियों को मैं निभाऊंगा, कैसे एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा एग्जाम्पल मैं सेट कर पाऊंगा मेरे वाइफ के लिए। लेकिन सारी बातों के लिए प्रभु ने मुझे संभाला, अनुग्रह दिया, और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक अच्छी स्त्री मुझे, एक पत्नी अच्छी देकर मुझे और मेरे परिवार को प्रभु ने आशीष किया है। और साल के इस अंत में प्रभु ने लेकर आया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस नए वर्ष में भी मेरे मन में एक ही इच्छा है कि प्रभु हर समय मेरा ध्यान सिर्फ तुझ पे ही लगा रहे, और जैसे वो वचन कहते हैं कि हर रोज उसका दया मुझ पे नया हो जाता है, मैं भी, जो कोई व्यक्ति मेरे कॉन्टेक्ट में, मैं उस पर दया दिखाना चाहता हूँ। ऐसा प्रभु मुझे सहायता करे और आशीष करे। लास्ट ईयर हमारे लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि मेरे फादर का जो दिमागी हालत ठीक नहीं था। उनको अचानक से वो सब कुछ भूलने लग गए, और पूरी तरह से वो जब मैंने उनको देखा तो वो थोड़ा थोड़ा करके उनका पूरा बिहेवियर चेंज होने लग गया। और पूरी रात मैंने उनको ऑब्जर्व किया, और नेक्स्ट डे हम
डिसाइड किया कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाए। जब हम हॉस्पिटल जाने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए था, वो अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट भी किया कि मुझे आज ही का दिन ही चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ सकते हो लेकिन आपको 1.5 घंटा बैठना होगा, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट में आपको लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम चलेगा, 2 घंटा भी बैठूंगी, लेकिन मुझे आज के दिन मुझे मेरे फादर को दिखाना है। तो जब हम डॉक्टर को मिले तो डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ उनको, तो मैंने उन्हें कहा कि उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो चुका है और वो सब भूल रहे हैं। तो बोलते 1 दिन में? तो मैंने कहा कि हाँ 1 दिन में। तो फिर उन्होंने जैसा उनको चेकअप किया तो वो समझ गए कि हाँ इनका बिहेवियर चेंज हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि उनका ब्लड टेस्ट वो सब करना पड़ेगा और मुझे अभी का अभी इसका रिजल्ट चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि दहीसर में कोई ऐसा अच्छा टेस्ट का कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं होली फैमिली में दिखाऊंगी करके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे हम उनको लेकर गए टेस्ट के लिए और उनका MRI करना था, लेकिन MRI के लिए वो बिल्कुल भी पेशेंस उनका नहीं था, वो नहीं सो रहे थे उसके ऊपर, बार बार वो उठ के आ रहे थे, कह रहे थे कि नहीं मुझे यहाँ पे नहीं ये करना है। तो वहां पे हमें एडमिट करना पड़ा उनको बेहोश होने के लिए। तो वहां पर एडमिट किया। तो वो समय में जो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाला ये हो रहा था कि एक लेडीज को हैंडल करना आसान है लेकिन जेंट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे फादर के पास इतना ताकत था। मैं और ग्रेस हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हमको वो धक्के दे रहे थे। तो उस समय में मैं प्रार्थना करने लग गई थी और मैं परमेश्वर से मांगने लगी कि प्रभु क्यों ऐसा ये हो रहा है। तो परमेश्वर ने एक चीज मुझे बताया कि विश्वास, पूर्ण तरह विश्वास। तो मैंने वो पूरी तरह विश्वास प्रभु के ऊपर रखा। तो 3 दिन में मेरे फादर नॉर्मल हो गए, लेकिन उनका लेफ्ट और राइट साइड में अभी भी खून जमा है और डॉक्टर पूरी तरह ये कोशिश करे कि उनको मेडिसिन से ठीक करे, ना कि ऑपरेशन से, क्योंकि उनका एज के हिसाब से उनको ऑपरेशन नहीं करना है, मेडिसिन से ठीक करना है। तो आप लोग ने भी बहुत प्रेयर किया, मैं उसके लिए धन्यवाद करती हूँ कि आने वाले इस साल में परमेश्वर उनको पूरी तरह से चंगाई दे। और एक चीज मैं बोलूंगी कि जब उनको ये हुआ उनको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उनका लाइफ चेंज हो गया, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी, बदलापुर कैंप के लिए हर वक्त मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी, तो मैं कभी किसी सिस्टर के साथ में फेलोशिप नहीं कर पाती थी। लेकिन मेरे दिमाग में ये होता था कि सॉरी टू से बट आई वांट टू से खारगर फेलोशिप बहुत ही पैसे वाले हैं और बहुत वो प्राउडी लोग है करके। तो इसके वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था कि जब भी चर्च, खारगर चर्च या हमारा कांदीवली चर्च साथ में होता था तो मुझे अवॉइड करना मैं बहुत पसंद करती थी कि मुझे उनके साथ में मुझे नहीं करना। लेकिन और मुझे कैंप में भी नहीं आना था क्योंकि कुछ कारणवश हम नहीं आना चाहते थे, नहीं आने वाले थे, क्योंकि कुछ डेट्स का प्रॉब्लम हो रहा था ग्रेस का। तो फिर परमेश्वर से मैं प्रार्थना भी कर रही थी, प्रभु मुझे जाना भी है लेकिन मैं कहीं किसी के साथ में गलत व्यवहार ना कर पाऊं। लेकिन जब मैं वहां पर गई तो मैंने देखा कि वहां के जो खारगर चर्च के बहुत ही अच्छे सिस्टर्स है, बहुत ही मिलनसार है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं उनके साथ में फेलोशिप नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो गलती मेरी थी। कभी भी हमें लोगों को, जैसा ब्रदर ने कहा मैसेज में कि हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमको दूसरों को जज नहीं करना है, खुद को जज करना चाहिए। जब मैंने वो चीज अपने ऊपर लिया कि लोगों का न्याय नहीं करना है, खुद का न्याय करना है, मतलब खुद हम गलत होकर लोगों के ऊपर हम बोलते हैं वो ऐसे है ये ऐसे है, तो वो उस चीज के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि हमने जो स्किट किया था जहां पर शैतान हमको गलत चीज करने के लिए उकसाता है, फुसफुसाता रहता है कि ये चीज करो, ऐसे करो, मतलब ये सिस्टर ऐसी, ये ऐसी, तो उस चीज के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। उस स्किट इतना अच्छा था। और दूसरा एक पुणे चर्च ने किया था कि जीसस हमेशा खड़े रहते हैं सही चीज करने के लिए, गलत चीज के लिए प्रभु कभी उकसाते नहीं, हर चीज के लिए। तो उस चीज के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमको आने वाले दिन में ये इस साल में हमको जज नहीं करना है बल्कि खुद का न्याय करना है। और जब हम खुद को जानेंगे तो हम दूसरे के साथ में अच्छे से हम रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि आप सब लोग हमारे लिए कुछ ना कुछ रीति से एनकरेजमेंट है। हर एक भाई या बहन कोई भी शेयरिंग करता है, भाई विजय, भाई जोसेफ, सिरिल ब्रदर, मैथ्यू ब्रदर, हर एक भाई बहन
कुछ ना कुछ बातों से हमारे लिए एनकरेजमेंट रहता है, प्रोत्साहन देते हैं, और वैसी बॉडी ऑफ क्राइस्ट फंक्शन करता है जब हर एक उसका पार्ट काम करता है जो मसीह का देह बनने के लिए। तो वही एक ऐसा देह है जिससे परमेश्वर खुश होता है। मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ कलीसिया में आने के बाद, सबके लाइफ को देखकर। मैथ्यू ब्रदर का लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, उनका लाइफ को, उनका पेशेंस, जिस तरह से वो बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा लाइफ भी ऐसा बने कि अपने परिवार में हर जगह में ऐसा एक मेरा भी लाइफ बने। और भी बहुत सारे एल्डरली ब्रदर्स हैं जो मैं देखता हूँ उनके लाइफ और चाहता हूँ कि लॉर्ड मेरा भी लाइफ ऐसा बने। तो बहुत कुछ सीखता हूँ मैं उनसे। और कैंप की बात हो गई कि एक चीज जो अबू ब्रदर ने कहा था कि हमें उन्नति करना है क्राइस्ट में, वो मेरे मन में छपा था वो बात, और मेरे मन में मेडिटेट कर रहा था। पिछले दिन दो दिन पहले प्रशांत के घर पे भाई मैथ्यू पलाश और सुमना से जब बात कर रहे थे, मैं ट्रांसलेट कर रहा था, तब वो क्रिश्चियनिटी ग्रोथ के बारे में ही बात कर रहे थे। एक बच्चा, फिर एक जवान, फिर एक बुजुर्ग, क्राइस्ट में बुजुर्ग होना। तो मैंने जब पढ़ा पहला यूहन्ना में बुजुर्ग का क्या मतलब है वहां पर लिखा है, तो वहां पर ऐसा लिखा है वो बुजुर्ग व्यक्ति, 1 जॉन 2 में, कि वो बुजुर्ग व्यक्ति वो है जो परमेश्वर को जानता है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं वही हमारा क्राइस्ट लाइफ में ग्रोथ होगा। क्राइस्ट में ग्रोथ होने का मतलब ये नहीं कि यहाँ आकर प्रचार करे, यहाँ के गाना गाए और दूसरा कुछ करे। क्राइस्ट में ग्रोथ का मतलब क्या, वहां पर अच्छी तरह से लिखा है। क्राइस्ट में ग्रोथ का मतलब है वो पितारो जहाँ एल्डर लिखा है, ही इज नोइंग हिज गॉड, वो अपने परमेश्वर को जानता है, वो अपने पिता को जानता है। तो वो चीज मैंने सीखा कि जितना मैं परमेश्वर को जानूंगा, जितना मैं उसके स्वभाव को जानूंगा, उतना एक लाइफ में ग्रोथ होता है, बढ़ेगा, और उतना मैं बढ़ पाऊंगा। तो जब हम परमेश्वर को जानेंगे वही हमारा जीवन में हमको ग्रोथ की ओर ले जाएगा और आगे की ओर हमको बढ़ाएगा। सो यही दो चीज मैं बोलना चाहता था ब्रदर्स एंड सिस्टर। और आप सबकी गवाही बहुत एनकरेजिंग थी, और पिछले साल में जो कुछ भी प्रभु ने आप सबके लिए किया, हम प्रभु का धन्यवाद करते। हर एक भाई बहनों की जो गवाही आप लोगों ने दी, इट वॉज अ लाइव थिंग, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। आमेन, आमेन। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसीलिए हमारा गवाही जीवंत है, हमारा गवाही में एक लाइफ है जो दूसरे लोग सुन के एनकरेज होते हैं। आमेन। तो आए हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाए और ताली बजाकर हमें गीत गाएंगे। धन्यवाद यीशु।